नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय 20% बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों को फायदा होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा हुई। देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगरपालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ाकर 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़कर 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6,000 से बढ़कर 7,200 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 4,000 से बढ़कर अब 5,760 रुपए प्रति माह होगा। इसी प्रकार से नगर पालिका में पार्षद का मानदेय 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया हो जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह फैसला अच्छा है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बात करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, किस तरह से उन्होंने जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने की बात कही। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका वाले भी ताली बजाना। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये जो मन की भावना है कि हमारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ये आपका सबका मानदेय देकर के सरकार की में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, आपको अधिकार संपन्न बनाते हुए आपके जीवन में ये सारे आनंद के साथ तीज त्योहार का भी महत्व बढ़ाने के लिए ये घोषणा की जा रही है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने पर 5 करोड़ रुपया अलग से देने की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो बहनें हैं वो राखी बांध रही हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। इसके साथ ही ये जो कार्यक्रम था रानी दुर्गावती के जो नाम पर एक कार्यक्रम रखा गया था, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ सौगातें भी दी हैं महिलाओं को। जो महिला जनप्रतिनिधि है उनका मानदेय बढ़ाया गया है 20%। तो बात करेंगे आज मानदेय बढ़ाने की बात की है मुख्यमंत्री ने, क्या कहेंगे इस घोषणा को लेकर? मैं मुख्यमंत्री जी का सहे दिल से स्वागत करूंगी जो उन्होंने सभी चीज़ों में बढ़ोतरी की है और 5 करोड़ की जो नगरीय निकाय में बढ़ोतरी की है, इससे नगरीय निकायों में बहुत जल्दी सुधार होगा
और मैं उनके इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। आप क्या कहेंगे जिस तरह से घोषणा की है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है? हमारे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि सारी बहनें कितनी खुश हैं और हम हमारे भाई का बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने सावन अवसर पे हमें ये बहुत अमूल्य तोहफा दिया। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो 20% मानदेय बढ़ गया है। लंबे समय से मांग की जा रही थी मानदेय को लेकर, आज वो घोषणा पूरी हो गई। रक्षाबंधन का पर्व भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे सीएम को लेकर? सावन के पवित्र महीने में भाई के घर बहन का आना बहुत ही शुभ होता है और आज हमारे भाई ने बहनों का जो मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, हमारे 20% मानदेय को लेकर के रक्षाबंधन का ये बहुत बड़ा तोहफा है। सारी बहनें अपने भाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाइयाँ दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं। हाँ, रक्षाबंधन का पर्व अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपको गिफ्ट मिल गया रक्षाबंधन का। आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा और पार्षद भी हूँ और आज हमको 20% आरक्षण जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हम आप क्या कहेंगे इस गिफ्ट को लेकर? हमें बहुत खुशी हो रही है आज के। आप देख सकते हैं ये पीछे जो टीवी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर हमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ प्रत्येक जो बहन पहुँची है, महिला जनप्रतिनिधि पहुँची हैं, उनसे यहाँ पर वो राखी बंधवा रहे हैं। और राखी बंधवाने के साथ ही और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, ये भी अपने आप में एक बेहद गंभीर बात है, क्योंकि जिस तरीके से मांग की जा रही थी महिला जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, इसके साथ हम देख सकते हैं कि जो TDR सर्टिफिकेट्स भी आज वितरित किए गए हैं, ये डेवलपमेंट राइट्स है। क्या कहेंगे ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, जो मुख्यमंत्री ने गिफ्ट आज को दिया है? हमें यहाँ आकर खुशी हो रही है कि यहाँ पर हमें बुलाया गया सर्टिफिकेट देने के लिए। हमारा जो मकान था उसको 10 साल पहले तोड़ दिया गया था, अब 10 साल बाद उसका मुआवजा दिया जा रहा है। तो उनका घर टूट गया था, तो उसके बाद जिस तरीके से उनका सर्टिफिकेट दिया है, TDR सर्टिफिकेट है, तो आज कई सारी सौगातें दी गई। जिस तरीके से पूरी ही सरकार, मोहन यादव की सरकार रक्षाबंधन का पर्व मना रही है, रोज़ नए नए गिफ्ट मिल रहे हैं। तो आज TDR पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, इसके साथ ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर वितरित किए गए। जो सबसे बड़ी घोषणा की है, जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, वो है 20% मानदेय बढ़ाने का। तो आज से जो महापौर हैं, जो परिषद अध्यक्ष होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उन सभी का जो मानदेय है उसमें 20% की इजाफा किया गया है। इसको लेकर जो महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन वर्मा के साथ वैभव गुप्ता। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में है। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत पक्ष से पहले प्रतिपक्ष से कर लेते हैं। पांडे जी से पूछ लेते हैं कि ये जो मोहन यादव सरकार का फैसला है, पांडे जी, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि, ये कैसा लग रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी इस विषय पर? जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि। पार्षद भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, मेयर भी, नगर पालिका अध्यक्ष भी, नगर परिषद अध्यक्ष भी, विधायक भी, सांसद भी, ये सब जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अभी जो नगर परिषद के जो पार्षद हैं, उनकी सैलरी बढ़ाकर 3,360 रुपए की गई है। पहले उनकी 2,800 रुपए थी। और जो नगर निगम के जो पार्षद हैं, उनकी पहले 12,000 थी, अब 14,400 कर दी गई है। और नगर निगम के जो महापौर होते हैं, पहले 22,000 थी, अब 26,400 कर दी गई है। महापौर की अधिकतम है 26,400। और विधायक की जो सैलरी होती है वो कम से कम 1 लाख रुपए होती है जी। कैबिनेट मंत्री की कम से कम 1.5 लाख होती है जी। और राज्य मुख्यमंत्री की करीब 2 लाख होती है। महापौर का जो एरिया होता है वो विधायक से बड़ा होता है। विधायक की सैलरी 1 लाख 1.5 लाख और महापौर की केवल 26,400। इतनी कम क्यों? और इसमें अभी सरपंच का नहीं आया है, सरपंच की भी 4,250 सैलरी है। अब बताइए, 3,360 पार्षद की सैलरी है, इतनी में तो बिजली का बिल भी जमा नहीं कर पाएगा। बिजली इतनी महंगी है और अधिकतम 26,400 महापौर की है। क्या ये उचित है? तो सैलरी तो बढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूं बल्कि 4 गुना बढ़नी चाहिए।
लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या है? भ्रष्टाचार की। जो नगरीय निकाय है, नगर पंचायत है, पंचायत है, वहां भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अब 4,000 की सैलरी के लिए सरपंच 40 लाख से 1 करोड़ तक खर्च कर देता है। मतलब 4,000 रुपए महीना सरपंच को मिलेगा और 40 लाख से ज्यादा खर्च कर देता है। पार्षद को 3,360 मिलेंगे और पार्षद भी अपने लाखों रुपए खर्च कर देता है। और महापौर के चुनाव में तो करोड़ों खर्च हो जाती हैं। कहने का मतलब है इनकी 5 साल की यदि सैलरी इंक्लूड कर दी जाए जी तो एवरेज ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए इनकी सैलरी पहुंचती है और खर्चा हो जाता है 5 करोड़ 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं। उसी तरह से विधायक की सैलरी होती है 1 लाख और जब विधायक चुनाव लड़ता है तो 5 करोड़ से 50 करोड़ खर्च कर देता है। तो जो मेयर की जो सैलरी है वो विधायक सांसद के तो कम से कम बराबर होनी चाहिए। समस्या सबसे बड़ी है हर जगह भ्रष्टाचार की। नगरीय निकाय पंचायत, यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, जिसके कारण काम की क्वालिटी नहीं आती है। जी काम होते हैं लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, पिछले 1 साल में जहां भी काम हुए थे, चाहे वो गांव की सड़क हो, मोहल्ले की हो, कॉलोनी की हो, शहर की हो, तहसील की हो, सारी सड़कें उखड़ी हुई पड़ी हुई हैं। तो हमें सैलरी तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब तक हम भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं करेंगे तब तक सब कुछ बेईमानी है। इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, सरकार के पास पैसा नहीं है। 80,000 करोड़ रुपया सरकार कर्जा ले रही है। तो सरकार कर्जा लेकर ये सैलरी बढ़ाना ठीक नहीं है। सरकार सैलरी तो बढ़ाए लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे कि उद्योग ज्यादा लगे, कारोबार ज्यादा हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, कि सरकार आत्मनिर्भर बन सके। अब सरकार आत्मनिर्भर नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए सरकार कर्जा ले रही है। पहले से ही कर्जा सरकार पर बहुत है। तो सरकार दिवालिया है, सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर रही है। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां 14-14 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इंदौर में वैष्णव इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकार के द्वारा फंडेड है। वहां के प्रोफेसर लेक्चरर को 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जी तो ये घोषणाएं जो की जा रही है तो इनका अनुपालन भी किया जाना चाहिए। तो सैलरी बढ़ाने का तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। ठीक ठीक, बिल्कुल। और ठीक है, अब हम रुख करते हैं प्रियंका जी का। प्रियंका जी, आज के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। स्थानीय चुनाव में और इसके अलावा भी जिस प्रकार से महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ाई जा रही है और जिस प्रकार से उन्हें मजबूत किया जा रहा है, इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का धन्यवाद कहती हूँ कि जिस तरीके से अगर हम बात करें सहायता समूह के माध्यम से 17,000 से अधिक जो बहनें चुनाव जीत करके आई और आज अपना प्रतिनिधित्व करती हैं, और इसके अलावा जिस प्रकार से महिलाओं को और भी स्वावलंबी बनाने के लिए, आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए, परिवार और उनके समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से जमीन या मकान की रजिस्ट्री में अगर हम बात करें जो पट्टे हैं या इनकी पंजीयन शुल्क में स्टाम्प ड्यूटी में जिस से घटा करके 1% गवर्नमेंट ने किया था, जिसका आज प्रोविजन ये देखने में आता है कि जो लोग आज संपत्ति परचेस करते हैं या क्रय करते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कम लगने के कारण महिलाओं के नाम से जो आज प्रॉपर्टीज परचेस की जाती हैं, आज उसकी स्थिति परिवार में भी मजबूत होती है और समाज में भी मजबूत होती है। तो ये तो हमारी पार्टी अगर हम बात करें तो एक बहुत ही जो निर्णय है जिसमें बहनों को अगर हम बात किया जाए, जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट होता था कि बहनों को उपेक्षित किया जाता था, माना जाता है कि समाज का आधा अंग जरूर थी परंतु स्थान उनको उतना नहीं मिलता था, परंतु आज वो मजबूती आगे बढ़ती हैं। तो एक खुशी की बात है जो आज निर्णय आया है, इसके लिए मैं केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों का धन्यवाद देती हूँ। आगे भी इस प्रकार किया जाए इसका स्वागत होगा। परंतु जैसे साहब आज हमारे राम जी भाई साहब कह रहे हैं, ये बातें उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देती जिनके आधे से ज्यादा नेता जो तो या तो जेल में होते हैं या तो फिर बेल पे होते हैं। उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए कि जिनके खुद के नेता बेल पे छूटे हुए हैं तो वो तो वही बात हो गई कि 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली।
भ्रष्टाचार की बात करना बिल्कुल इन्हें शोभा नहीं देता, जिनके खुद के, अगर हम बात करें अलायंस, यूपी अलायंस को ही इनको नाम परिवर्तन इसलिए करना पड़ा कि घोटालों की एक फहरिस्त बनी हुई है, तो जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब नजर आता है। जो जैसा करते आए उनकी वैसे ही बन चुकी है। एक बात जो राम पांडे जी ने कही है वो थोड़ा सा, मैं मतलब बीजेपी कांग्रेस से इतर उन्होंने एक बात जो बोली कि चाहे हम ग्राम प्रधान की बात करें यानी कि सरपंच की बात करें, उसका जो मासिक वेतन है और जितना वो अपने चुनाव में खर्च करता है, मुझे लगता है मासिक वेतन से कम ऑन एन एवरेज 1000 गुना ज्यादा तो वो अपने पंचायत चुनाव में खर्च कर देता होगा। और कमोबेश यही स्थिति निगम पार्षद की भी है। ये बात आप भी जानती होंगी कि निगम पार्षद 5000 रुपए, 5000 से भी कम है अभी, बढ़ के भी वेतन उसका, लेकिन जिस हिसाब से वो लोग जो लाइव जीते हैं वो तो 5000 वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें जो है वो लोगों को भी जानने की बहुत हसरत रहती होगी कि भाई लोग कहते हैं 20-25 हजार रुपए में हम घर नहीं चला पा रहे और यहाँ पे इतने कम वेतन में। देखिए, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने कहा कि चुनाव में कर देते हैं, तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन तय होती है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं खर्च कर सकते। चलिए ठीक है, आपने भी कानूनी बात बोल दी। ठीक है, मैं लौटता हूँ। जी प्रियंका जी, हाँ बोलिए, चलिए बात कंप्लीट कीजिए आप जी। अगर पाया गया था तो कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत क्यों नहीं की? ठीक है, ये वाजिब सवाल है। एक सवाल पूछ लेते हैं इसी बात पर राम पांडे जी से। राम पांडे जी, आपकी बात पे सीधा प्रियंका जी ने ये कहा कि आपकी पार्टी के भी बहुत नेता हैं जो पार्षद होंगे, महापौर होंगे, तो फिर उनका भी कुछ ऐसा ही लेखा जोखा होगा। तो यहाँ तो मतलब खुद को भी आईना दिखाने वाली बात हो गई है, तो क्योंकि ये साहब ये एकदम से तो क्लियर नहीं होगा। अगर ये पार्षद के और सरपंच के वेतन की शुरुआत हुई है तो कांग्रेस पार्टी पूर्व में सरकार में थी, एक लंबा सिलसिला आपकी सरकार का चला। अब नया जो दौर है ये बीजेपी का है मध्य प्रदेश में, तो एक लंबी चेन तो चली आ रही है ना रिफॉर्म की, अगर हम बात करें तो। जी, मैंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, मैंने कहीं भी कांग्रेस बीजेपी पार्षद नहीं कहा था। नहीं ठीक है, आपने नहीं कहा, बिल्कुल सही। कांग्रेस बीजेपी महापौर नहीं कहा था मैंने। हाँ बिल्कुल सही। मैंने एक व्यवस्था पर बात की। हाँ, आपने एग्जांपल दिया था। कहा था कि हमारी सरकार ने ऐसा किया है, इनकी सरकार ने ऐसा किया है। वर्तमान में जो सरकार है वो उसको ठीक कर सकती है। वर्तमान में हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार उसको ठीक करने का प्रयास करती है। यदि हम गड़े मर्दे उखाड़ेंगे तो जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं भ्रष्टाचार की, ये फिर कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक। और दूसरी बात ये कही है जो प्रमुखता के साथ प्रियंका जी ने, वो ये है कि आपकी पार्टी के ज्यादातर नेता बेल पर हैं या जेल में। नहीं, वो तो बात सही है, शुरू से ही रहे। हमारे नेता महात्मा गांधी भी काफी समय तक बेल पर रहे, हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल भी काफी समय तक बेल पर रहे, हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी काफी समय तक बेल पर रहे थे, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी भी काफी समय तक बेल पर रहे थे, हमारे नेता बाल गंगाधर तिलक भी बेल पर रहे थे। पर वो तो देश की आजादी लड़ रहे थे ना, वो तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। आज वाले जी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो तो हमारे महापुरुष हैं देश के। तो मैं महापुरुषों की तो बात, तो ये कांग्रेस की तो महापुरुष थे, इसमें बीजेपी के महापुरुष नहीं है। नहीं महाराज, वो सही है, पर प्रियंका जी आज के सिनेरियो में सवाल पूछ रही हैं आपसे। अंग्रेजों के साथ थे प्रियंका जी, आज के सिनेरियो में आपसे सवाल पूछ रही हैं। जी 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 जी। तो आज भी जो बेल पर चल रहे हैं, अजीत पवार बेल पर थे, भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे छगन भुजबल बेल पर थे, भारतीय जनता पार्टी में, हेमंत बिस्वा शर्मा, कितने लोग हैं। मोदी जी ने कहा नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को, अजीत पवार पे सीधा कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे और मोदी जी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसका कोई माने नहीं है। और हमारे नेताओं की बेल की बात करते हैं, 56 घंटे ईडी पूछताछ कर लेती है, 10 साल से पूछताछ कर रही है। और हम तो कह रहे हैं हमारे नेताओं का जितना पैसा है स्विस बैंक में, आप तो बांट दो, इनकी सैलरी आप 15-15 लाख कर दो, 4,000 मत दो,
हम तो कह रहे हैं 15 लाख रुपए इनको महीना दे दो। इनके हिसाब से हमारे नेताओं का वहां 500 लाख करोड़ रुपए जमा है। ये बेल तो बहुत छोटी बात हो गई। इनका कहना था देश से इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं का पैसा इतना जमा है। और ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी जी वहां नहीं रहते। नरेंद्र मोदी जी स्विट्जरलैंड गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने SIT गठित की। नरेंद्र मोदी जी ने 25 बार कहा कि एक एक पैसा मैं जनता के बीच में बांटूंगा, 15-15 लाख अकाउंट में डालूंगा। तो हम तो कह रहे हैं हमारा पैसा जितना भी है सारा आप जनता के बीच में बांट दीजिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के जो आरोप होते हैं वो 100% झूठे होते हैं। ठीक है, 35 करोड़ अब कितनी बार बोल चुके। चलिए आपकी बात पे जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी से। अब समय भी काफी हो चुका है। प्रियंका जी क्या कहेंगे? यहाँ तहाँ की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। 17 बातें गिनाई, परंतु इनके सांसद धीरज साहू जी के यहाँ 351 करोड़ रुपए जो है वो पूरे कैश पाए गए। उसके ऊपर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि वो पैसा कहाँ से आया था। इतना ह्यूज अमाउंट में कैश आज के जमाने में जहाँ UPI काम कर रहा है, इतना कैश उनके घर से क्यों बरामद किया गया, इस पे बात नहीं करते। इनके आलमगीर के नौकर के यहाँ आज हजारों करोड़ रुपए मिल जाते हैं, उसके ऊपर ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। और उसके बाद भी भ्रष्टाचार के और ये दूसरों पे उठाते हैं। तो मेरा कहना पड़ता है कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप अपने घर से करिए ना, क्या समस्या है भाई। सरकार तो जो कर रही है उसके जो करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए जो प्रोविजंस कर सकती है बिल्कुल कर रही है। जैसे इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए कि एक सरपंच इतना पैसा खर्च कर देता है, पार्षद इतना खर्चा कर देता है, महापौर इतना खर्चा। कई जगह इनके महापौर भी हैं, कई जगह दूसरे भी हैं। मैं कहती हूँ आप अपने महापौर के ऊपर कंप्लेंट कर लीजिए भाई। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना, क्या समस्या है। अगर हम कहते हैं शुरुआत अगर अच्छाई की शुरुआत करनी है तो कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग बदलेगा। तो आप अपनी शुरुआत तो करके देखिए, कोशिश करिए, हो सकता है आप लोग को उसमें आराम मिल जाए, कोशिश तो कीजिए। पर अगर मैं बात करूं, अभी आपके ही क्षेत्र में छिंदवाड़ा में जब चुनाव हुआ था तो लाखों रुपए आपकी गाड़ियों में मिले। वो कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, उसका प्रोविजन नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा आप सवाल खड़े करते हो। मेरा कहना पड़ता है जब इतना अमाउंट में पैसा किया जा रहा था प्रत्याशी के द्वारा तो आपने शिकायत क्यों नहीं करी? उसका जवाब रामजी भाई साहब ने अभी तक नहीं दिया कि भाई शिकायत करनी थी ना। अगर वहां नहीं कर सकते आप न्यायालय चले जाया करिए, न्यायालय भी तो जाया जा सकता है ना। पर आप न्यायालय की शरण में भी नहीं जाते। बस एक हिट एंड रन की पॉलिसी करके कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती है? ठीक है, कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती है? मात्र 10 सेकंड का समय बचा है। राम पांडे जी बोलिए। हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी तो सारी जांचें चल रही है ना। कांग्रेस नेताओं की ईडी की जांच चल रही है, CBI, इनकम टैक्स 24 घंटे हमारी जांच तो कर रहे हैं। ठीक, तो शिकायत भी करेंगे तब भी ये लोग हमारी जांच करेंगे। चलिए ठीक है सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर राम पांडे जी का, प्रियंका दुबे जी का, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज हम बात कर रहे थे नगरीय जनप्रतिनिधियों को लेकर, जिस प्रकार से CM डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद भी शामिल हैं। इनके मानदेय को बढ़ा दिया गया है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।